छत्तीसगढ़ में जहां किसानों से तय होती है सत्ता, वहीं जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू ने कमाल कर दिया है। अपने ही गांव के किसान से बालेश्वर ने तकरीबन 44 लाख रुपए ठग लिए। अपनी पत्नी आशाबाई साहू को भी 8 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। बहरहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर बालेश्वर को जेल भेज दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसान के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 37 के विधायक, जो जैजैपुर विधानसभा आता है, वहां से बालेश्वर साहू पिता सेरसराम साहू को गिरफ्तार किया गया है, उसके एक सहयोगी के साथ, जिसका नाम गौतम राठौर है। इन दोनों ने मिलकर, आरोप है, इन दोनों ने मिलकर ग्राम, उन्हीं का गांव था सरवानी, वहां के किसान राजकुमार शर्मा पिता धीरज प्रसाद शर्मा के साथ धोखाधड़ी की। सबसे पहले यह कहानी शुरू होती है जब बालेश्वर साहू केंद्रीय सहकारी समिति का जो बैंक होता है, शाखा बमनीडीह, जांजगीर चांपा जिले का, वहां 2018-19 में बतौर प्रबंधक, शाखा प्रबंधक बालेश्वर साहू पदस्थ रहता है। उसी दौरान राजकुमार शर्मा अपनी मां और पत्नी के नाम से केसीसी लोन के लिए कहते हैं। वह खाता लेता है, पर्ची लेता है और कहता है ठीक है, लोन हो जाएगा। इस बीच उसने कई बार 22 जनवरी 2018 से लेकर 15 जुलाई 2020 तक अलग अलग तिथियों में अलग अलग राशि निकालता है और फिर कहता है यहां से ज्यादा लोन नहीं मिल पाएगा। HDFC बैंक में जांजगीर चांपा ब्रांच में खाता खुलवाता है उनकी मां और पत्नी के नाम, किसान की मां और पत्नी के नाम खाता खुलवाता है, कहता है ज्यादा लोन मिल जाएगा। 5 ब्लैंक चेक की मांग करता है बतौर सिक्योरिटी कि बैंक 5 चेक मांग रहा है, ब्लैंक चेक। इससे पहले भी जब सहकारी समिति के बतौर प्रबंधक रहते हुए जब वो निकालता है फर्जी दस्तखत अंगूठा लगाकर, एक पर्ची में उसका नंबर लिखा होता है बालेश्वर साहू का, तो वहां तो स्पष्ट हो जाता है कि पैसा आहरण उसी ने किया है। जब HDFC से एक बार वो 14,30,000 रुपए एक चेक को भरकर अपने खाते में ट्रांसफर कराता है और दूसरा चेक जो है अपनी पत्नी के नाम, जो आशाबाई साहू हैं, उनके नाम से 7,50,000 का ट्रांसफर करवाता है। कुल लगभग 43,78,000 का गबन कहा जाए या लूट कहा जाए किसान से, वही किसान जो ऐसे विधायक को सत्ता तक पहुंचाता है। मिड छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। हमने जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव पूर्व जो आकलन भी किया था, खबर भी चलाई थी, तो उसमें यही आया था यहाँ किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है और किसान सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने के लिए काफ़ी होते हैं। यही बालेश्वर साहू, जब हम वहाँ गए थे सरवानी, तो उक्त पीड़ित परिवार, किसान परिवार ने यह भी बताया था जब पैसे की मांग करने गए थे तो उसने गाली गलौज और कई तरह के अपशब्द कहते हुए मारपीट की कोशिश भी की थी। अब उस पीड़ित को क्या न्याय मिलेगा? तत्कालीन समय में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू थे, छत्तीसगढ़ के तत्कालीन उस समय जो इस जिले के कलेक्टर थे, SP से सबसे राजकुमार शर्मा ने, किसान ने न्याय की गुहार लगाई थी, किसी ने नहीं सुनी थी। अभी जब 2025 अगस्त माह में आवेदन दिया गया चांपा थाने में, तो बालेश्वर साहू के खिलाफ FIR दर्ज हुआ और कार्रवाई हुई। देखिए मुख्यमंत्री इस कार्रवाई पर क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और जो भी किसी भी क्षेत्र में गड़बड़ी करेगा तो उसको सख्त से सख्त
उसका आरोप सही पाए जाने पर वो दंडित होगा। सर देश में विष्णुदेव सहाय कहते नजर आए कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की तरह उस तर्ज पर कार्रवाई हो रही है। जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई हो रही है। यदि आरोप सही पाए गए तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब देखना होगा कि बालेश्वर साहू जैसा विधायक जो किसानों से ही छल किया है और आज एमएलए है जैजैपुर का, उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई होती है और आने वाले समय में क्या ऐसे विधायक को जनता चुनेगी या कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देगी, यह भी आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।